हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th मैथ चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इसमें आपको बोला गया है द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, आपको रेडियस दिया गया है किसका, सर्कल का। ओके बेटा, रेडियस है सर्कल का, वो इंक्रीजिंग रेट पे दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इंक्रीजिंग रेट पे दिया गया है तो डी आर अपॉन यूनिट ये दी गई है 7 सेंटीमीटर 0.7 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। तो डी आर अपॉन डी टी आपको दिया गया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आपको गिवन दिया गया है। ओके, फिर आपने यहाँ पे हमारे पास सर्कल की बात हो रही है और आपको ये भी बोला गया है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, आप लेंगे इसको, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ओके बेटा, तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। सेकंड वेरिएबल जो हमारा यहाँ पे चल रहा है टी, तो ये क्या आ जाएगा टी सी अपॉन डी टी। वो क्या आ जाएगा, ये दोनों नंबर कांस्टेंट है 2 पाई, तो 2 पाई आर। आर का क्या डिफरेंशिएशन आएगा, डी आर अपॉन डी टी। क्यों, क्योंकि डी आर है, आर का भी डिफरेंशिएशन लगेगा, आर यहाँ पे वेरिएबल चल रहा है, तो डी आर अपॉन डी टी। अब हमें डी आर अपॉन डी टी दिया गया है, वो कितना है, वो है हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा 1.4 पाई। अब यहाँ पे यूनिट क्या चलेगी, सर्कमफ्रेंस का आपने क्या निकाला है, सर्कमफ्रेंस का डेरिवेटिव किया ना, तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड। कैसे, सर्कमफ्रेंस की यूनिट सेंटीमीटर में और टी नीचे आपका वेरिएबल चल रहा है उसकी आ गई सेकेंड, तो ये आ गया इसका आंसर। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल आपके पास है, उसमें आपको लेंथ दी गई है x, तो यहाँ पे हमें गिवन दिया गया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो है आपके पास x एंड ब्रेथ आपको दी गई है यहाँ पे ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ इज y। ठीक है, लेंथ आपके पास x है एंड ब्रेथ इज y। ब्रेथ क्या दिया गया है, y दी गई है। ओके बेटा, पहले क्वेश्चन में देखिए क्या है, लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो मतलब कि हमारे पास जो लेंथ है वो गिवन है dx अपॉन dt। अब डिक्रीजिंग है तो उसका मतलब क्या हो गया, माइनस का आ जाएगा, -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये दिया गया है आपको। ओके, फिर आपको बोला गया है विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। हमें विड्थ y दी गई है, वो 4 सेंटीमीटर इंक्रीजिंग है पर मिनट। ठीक है, ये गिवन है आपको। अब बच्चे आगे क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है व्हेन x आपके पास 8 है, y आपके पास 6 है। फिर आपको बोला है व्हेन आपके पास x क्या है 8 है और y 6 है। ठीक है, ये आपको गिवन दिया गया है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर बताइए, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल ही सॉरी रेक्टेंगल, तो 2 आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, पेरीमीटर का हम p ही लेंगे, अब हमें डेरिवेटिव करना है इसका, इसलिए आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2x प्लस y। ओके, तो हमारे पास आ जाएगा dp, डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू मिनट सेकंड यूनिट चल रही है हमारे पास, तो dp अपॉन dt, तो ये आ जाएगा 2। अब x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, तो dx अपॉन dt प्लस y भी वेरिएबल है, dy अपॉन dt। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बच्चे हमें dx dy की वैल्यू गिवन है, तो आप वैल्यू वहां पे पुट कर लेंगे। वो हमें दिया गया है 2 -5 प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस -1, तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास dp अपॉन dt। अब आपको ये बोला गया है
व्हेन x हमारा 8 है, y हमारे पास 6 है, तो पेरीमीटर में आपके पास क्या चेंजेस आएंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे dp अपॉन dt। अब x हमारे पास दिया गया है 8, y दिया गया है 6, बट हमारे पास तो ओनली कांस्टेंट नंबर है, यहाँ पे x y की वैल्यू है ही नहीं, पुट कर ही नहीं सकते, इसलिए हमारे पास पेरीमीटर क्या आ जाएगा -2। और यूनिट क्या आएगी इसकी, यूनिट जो आपके पास चल रही है सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, ये आ जाएगी सेंटीमीटर पर मिनट। नेक्स्ट हमें बताना है सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप बताएंगे क्या होता है। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ एक्स और वाई। तो बेटा आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट पे बताओ, वो आपका चलेगा टी के रिस्पेक्ट पे, टी ए क्या आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी। अब यहाँ पे दो वेरिएबल है तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हो गया सेकंड फंक्शन, तो x वेरिएबल डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो नीचे हमारा t चल रहा है तो t आएगा यहाँ पे, प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी वैल्यू डाल लेंगे, dy और dt की वैल्यू है, dx dt की वैल्यू है, वो डालेंगे यहाँ पे आप। तो यहाँ से हम इस साइड करें, आप इसको नोट कर लीजिए, डी ए अपॉन डी टी, हमारे पास x डी बाई डी वैल्यू है 4 प्लस y, अब y में वैल्यू है हमारे पास -5, ठीक है, ये आ जाएगा 4x प्लस प्लस नहीं -5y। अब बच्चे हमें ये बोला गया है एरिया में क्या चेंजेस आएगी व्हेन 8x 8 है और y x हमारे पास 8 है और y कितना है 6, तो ये है हमारे पास 4 8 -5 y कितना है 6, तो ये आ गया 32 -30, तो ये आ गया 2। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया डी ए चल रहा है हमारे पास, तो यूनिट लगा लेंगे एरिया, एरिया की यूनिट क्या आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में टी टाइम है, तो वो आ जाएगा आपके पास क्या चल रहा था मिनट, तो यहाँ पे मिनट आ जाएगा, यस, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाएंगे बेटा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन। जब भी आप बैलून को उसमें एयर को फिल करते हैं तो आपके पास कौन सी शेप आती है, स्फीयर की शेप आती है, ठीक है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब वहां पे जो आप एयर फिल करते हैं वो हमारे पास हुई है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए 7 वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8, ठीक है। इसमें आपको बोला गया है जो बैलून है वो स्फेरिकल शेप है और आपको ये बोला गया जब आप उसमें एयर भरते हैं तो हमारे पास वो एयर जो है उसमें कितनी फिल हुई है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब सेकेंड है, वॉल्यूम जो हुआ वो क्या हुआ dV अपॉन dt 900 क्यूबिक सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड, ये आपको गिवन दिया गया है बेटा। फिर आपको ये बोला गया है फाइंड द रेट ऑफ एट विच द रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। आपको वॉल्यूम में चेंजेस बतानी है, सॉरी वॉल्यूम नहीं, विच द फाइंड द रेट ऑफ एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15। तो जो बैलून का क्या है रेडियस जब इंक्रीज होगा 15 तब उसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। तो चलिए ये आ जाएगा हमारे पास 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है आपके पास। फिर आप डिफरेंशिएशन करेंगे
विद रिस्पेक्ट टू टी, ये आ जाएगा dv अपॉन dt। अब 4/3 पाई ये कांस्टेंट टर्म है तो 3 किसका आ जाएगा, r का आगे r स्क्वायर। अब dr अपॉन dt भी आएगा, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा dr अपॉन dt। तो ये आ गया हमारे पास, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई r स्क्वायर dr अपॉन dt। अब बेटा हमें dv dt की वैल्यू गिवन है, वो डालेंगे 900, ठीक है, ये आ जाएगा 904 पाई r क्यूब, नीचे आ गया dr dt। तो आपको यही पूछा था क्वेश्चन में, क्या पूछा था, फाइंड द रेट ऑफ एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज दिस 15 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना इंक्रीज होगा। तो हम लिखेंगे dr अपॉन dt, r आपको दिया है 15 सेंटीमीटर और ये आया आपके पास 904 पाई r की वैल्यू है 15 मल्टीप्लाई 15, r स्क्वायर है ना इसलिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 से आप काटेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1 और 0, 4 2 जा 8, 2 और 0, 4 5 जा 15, 1 जा 15 और 15 15 जा 225, ठीक है, तो 15 1 जा 15, 15 1 जा, तो ये आ जाएगा 1/पाई। अब स्क्वायर यूनिट कौन सी लगेगी इसकी रेडियस की, सेंटीमीटर, और नीचे क्या है सेकंड, ये आ जाएगा आपके पास। ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। आपको लास्ट में यही पूछा था कि रेडियस में क्या चेंजेस होंगी, तो ये आपके पास आ गई रेडियस में चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, अभी आप इस साइड आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा आपको बोला गया है, अगेन अ बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस। कहते हैं बैलून है आपके पास, स्फीयर की शेप में है और उसका जो वेरिएबल है क्या है, वो रेडियस जो है उसका वेरिएबल है, ठीक है, चेंज होता रहता है। फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। आपने बताना है वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे जब उसका रेडियस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वॉल्यूम हम ले लेंगे, लेट करेंगे गिवन वी नो दैट वी जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है बैलून है वो 4/3 पाई r क्यूब है आपके पास। डिफरेंशिएशन होगी किसके रिस्पेक्ट पे, अब लास्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो बैलून है वेरिएबल r बोला है इसने, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r होगी, ठीक है, तो dv अपॉन क्या आ जाएगा dr। तो यहाँ पे 4/3 पाई कांस्टेंट नंबर है तो इस r का 3 आगे आगे r स्क्वायर आ जाएगा। अब बेटा dr अपॉन dt, सॉरी dr अपॉन dr ही रहेगा क्योंकि dr ही चल रहा है हमारा वेरिएबल, तो 1 हो जाएगा, 3 से 3 कट 4 पाई r स्क्वायर। फिर आपको बोला है हमारे पास व्हेन r जो है क्या है, r आपको बोला है जब 10 सेंटीमीटर है तो r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 4 पाई r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 400 पाई। अब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या है, क्यूबिक यूनिट है, तो क्यूबिक यूनिट आ जाएगा, अपॉन में dr है तो cm वो भी आ जाएगा, r की भी यूनिट रेडियस की भी यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर। तो आपका आंसर जो आया 9th क्वेश्चन का वो आ गया 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब अपॉन सेंटीमीटर, ठीक है, ये आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे आगे 10th। चलिए आपने नोट कर लिया इसको, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब 10th। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपको बोला गया है यहाँ पे, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. आपको बोला गया है एक दीवार है, इसके साथ आपने एक लैडर लगाई है, ठीक है, उसकी जो लैडर की लेंथ है आपको दी गई है
वो 5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। इस तरह से ये बॉल होगी आपके पास, ए बी बॉल होगी और ए सी जो है लैडर की लेंथ होगी, ठीक है। ये आपके पास दीवार के साथ लगी है। फिर आपको कहता है जब आप इस लैडर को खींचेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से लैडर हो जाएगी, ठीक है। लैडर को आपने खींचा, लैडर को आपने खींचा बेटा, तो हमारे पास लैडर कुछ इस तरह से हो जाएगी, ओके। क्लियर है बेटा? लैडर को आपने दीवार से खींचा, आपने बोला इसमें the bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall the rate 2x per second, ठीक है। जब आप इसको खींचेंगे तो हमारे पास वो जो चेंज होगा आपके पास, किसमें चेंज होगा आपके पास, इसमें x में, ठीक है। आपके पास जो बॉटम है उसकी लेंथ नहीं दी गई, तो इसमें कहता अगर आपके पास आप किसको लैडर को आप खींचेंगे, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ये जो बॉटम है ये पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ आ रहा है आगे, ठीक है। फिर अवे फ्रॉम द बॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये जो चेंजेस आएंगी x में वो कितनी आएंगी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके बेटा। तो आप लेट करेंगे, जो नीचे का बॉटम दिया गया है वो क्या दिया गया है आपको, x दिया गया है, ओके बेटा। आगे क्वेश्चन में बोला है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द बॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर, ये जो हाइट है ये पूरी हाइट है ना, कहते हैं ये हाइट में कितनी डिक्रीज हुआ, जब आपने लैडर को खींचा हाइट में वो कितना डिक्रीज हुआ वो आपको बताना है, ठीक है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द बॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे, व्हेन आप देखेंगे जब आपके पास फुट ऑफ द लैडर जो है 4 मीटर अवे फ्रॉम द बॉल, जब आपके पास x जो है वो कितना दिया जाएगा, 4 मीटर। चलिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसी फिगर को हमारे पास जो फिगर आ जाएगी फिर क्या आ जाएगी, हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब ए था, ये सी था, यहाँ पे आप जो है ना ऊपर से यहाँ पे लिख लीजिए इतना, ठीक है। ये हाइट, ये हमें क्या बताना है कि कितनी डिक्रीज हुई ये बताना, ओके बेटा। क्लियर है? पहले आप ये मान लीजिए ये हमारे पास डी था पॉइंट, ओके बेटा। तो हमारे पास हमें ये हाइट बताना है कितनी डिक्रीज हुई, और ये तो हमारे पास बेस हमारे पास क्या है, x है, और ये 5 चल रहा है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या दिया गया है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dx/dt आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके बेटा। जो x में चेंजेस हुई वो आपको दी गई है, वो दी गई है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके। चलिए अब आपने यहाँ पे हाइट आपको बतानी है कि हाइट कितनी डिक्रीज है, उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हमेशा जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। हाइट हमेशा बेटा कोई भी दीवार की, हमारे पास क्या है ये, हाँ दीवार है ना, कोई भी दीवार होती है वो परपेंडिकुलर ही होती है। तो यहाँ पे हमारे पास बाय पाइथागोरस से आप हाइट निकालेंगे, h² = 25 क्या है ये हाइपोटेन्यूज, तो क्या आ जाता है 25, 5 का स्क्वायर क्या आ जाता है, 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ओके। तो h आ जाएगा 25 माइनस x स्क्वायर, ओके। अब आपको हाइट ही निकालनी है, इन्होंने हाइट ही हमें पूछा गया है, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे हाइट का विद रिस्पेक्ट टू, अब किसके रिस्पेक्ट पे चल रहा है ये, टाइम के रिस्पेक्ट पे। तो यहाँ पे हमें टाइम की यूनिट कहाँ से पता चली, जो आपको यहाँ पे बताया गया 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वहां से, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम आ जाएगा dh/dt इज इक्वल टू, अब बेटा √x का जो है डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x, ठीक है। फिर x का भी लेते हैं आप डिफरेंशिएशन, चलिए तो 1/2 ये आ जाएगा 25 माइनस x², फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का भी होगा, x क्या चल रहा है 25 माइनस x², 1/2 25 माइनस x², ऊपर आ जाएगा आपके पास, ये तो 25 कांस्टेंट 0 हो गया, माइनस 2x, ओके। फिर x का भी आएगा, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे x नहीं है, t चल रहा है, तो इसलिए dx/dt क्या आएगा, dx/dt,
तो यहाँ पे हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू है तो वो डालेंगे। यहाँ से 2 से 2 कट गया, माइनस एक्स अपॉन में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन dt कितना है, 2 है आपके पास, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 आपने मल्टीप्लाई किया तो इस साइड लिख लेंगे -2x। ओके, तो ये dh अपॉन dt चल रहा है आपके पास। फिर आपको बोला गया है लास्ट में फाइंड द हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे। अब यही फुट ऑफ द लैडर जो है 4 मीटर अवे हो जाएगा तो इसमें क्या डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लेंगे इस साइड पे dh अपॉन dt व्हेन x जो है आपके पास 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा आपके पास -2, x की वैल्यू 4। अब हमारे पास नीचे है 25 माइनस एक्स, माइनस इसका भी वैल्यू 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर हुआ कितना हुआ 16 आ जाएगा, -16, तो ये आ जाएगा बेटा -8, ये 25 है, 25 और 16 या 9 का रूट क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, अब हमारे पास यूनिट क्या होगी, एच हाइट की यूनिट सेंटीमीटर ही होगी, सेंटीमीटर और पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया। तो लास्ट में आपको क्या बोला था, डिक्रीजिंग, तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ द लैडर इज डिक्रीजिंग, हेंस height of the ladder is decreasing at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आपने माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आपने डिक्रीजिंग लिख लिया है, इसलिए आपने वहां पे माइनस शो नहीं करना। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, थैंक यू।